हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज तो मजा ही आ जाएगा क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग्स। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपकी वर्ड मीनिंग्स मजबूत नहीं है, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग नहीं है, तो लाखों आपने ग्रामर पढ़ रखा हो, आपने स्ट्रक्चर्स पढ़ रखे हो, इंग्लिश ग्रामर के जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, आर्टिकल्स है, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, क्लॉजेज है ना, क्वेश्चन टैग है, सारे चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हो। इसी तरीके से आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपने याद कर रखे हो, लेकिन अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है, वर्ड मीनिंग्स आपकी मजबूत नहीं है, तो फिर आप ना ही ढंग से अंग्रेजी बोल सकते हैं, ना ही सीख सकते हैं। अच्छे से अंग्रेजी बोलने के लिए, बढ़िया से अंग्रेजी फर्राटे से अंग्रेजी बोलने के लिए वर्ड मीनिंग्स का मजबूत होना, वोकैबुलरी का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक तरीके से वोकैबुलरी इंग्लिश की जान है, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो आज का वीडियो वोकैबुलरी पर ही बेस्ड है, आधारित है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के सेशन का जो पहला वर्ड है वो है कैजुअल। क्या है? कैजुअल। ये एडजेक्टिव है, ये आप इसका एडवर्ब भी बना सकते हैं, कैजुअली। तब क्या हो जाएगा? कैजुअली, CASUALLY हो जाएगा कैजुअली, तब वो बन जाएगा एडवर्ब। फिलहाल ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है निश्चित। निश्चित का मतलब क्या होता है? बेफिक्र, लापरवाह, अनौपचारिक, है ना, जो ऑफिशियल ना हो, इनफॉर्मल हो। इसी तरीके से अल्पकालीन, मतलब जो टेम्परेरी हो, कुछ देर के लिए, आर्जी तौर पर, है ना। हमने एग्जांपल दे रखा है, रेस्टोरेंट्स ऑफन एम्प्लॉय पीपल ऑन अ कैजुअल बेसिस। मतलब कि रेस्टोरेंट्स में जो लोगों को जो एम्प्लॉय किया जाता है वो टेम्पररी तौर पे होता है ना, वो कुछ समय के लिए होता है, कुछ दिनों के लिए होता है, वो रेगुलर नहीं होते हैं वो लोग। तो ये है कैजुअल, एडजेक्टिव है ये, जिसका मतलब निश्चिंत, बेफिक्र, लापरवाह, अनौपचारिक। अगर आप इसका एडवर्ब बनाएं तो कैजुअली हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि कैटरीना वाज कैजुअली ड्रेस्ड। मतलब यह है कि जहां वो पहुंची तो उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे तो उस अवसर के हिसाब से वो ठीक नहीं थे, फॉर्मल कपड़े नहीं थे, है ना। वो एक तरीके से जो इनफॉर्मल कपड़े होते उन्होंने वो पहन रखे थे। हमारा जो अगला वर्ड है परसुएड, ये है वर्ब। ये क्या है? वर्ब है। इसी का नाम बनता है परसुएशन। इसका नाम क्या बनता है? परसुएशन बनता है। परसुएड मतलब होता है मनाना, किसी इंसान किसी चीज के लिए मनाना, राजी करना, विश्वास दिलाना, ये इसका मतलब होता है। हमने एग्जाम्पल दे रखा, आई कुडंट परसुएड हर टू कम। मतलब कि मैं उनको आने के लिए राजी नहीं कर सका, मैं उनको आने के लिए मना नहीं सका, है ना। तो ये हमारा परसुएड ये वर्ड है, जो कि है ना एक ट्रांजिटिव वर्ब है ये। अगला जो वर्ड है वो है शैबी। ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एडजेक्टिव है। आप इसका एडवर्ब बना सकते हैं शैबीली, SHABB, तो Y को I में चेंज कर देंगे और LY जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा एडवर्ब। शैबीली, शैबी। शैबी मींस होता है जर्जर, फटा पुराना, बुरे हाल का, है ना, जर्जर, फटा पुराना। एग्जांपल हमने दे रखा है, हिज क्लोथ्स वर ओल्ड एंड शैबी। मतलब उनके जो कपड़े थे वो पुराने थे और फटे हाल में थे। अगला जो वर्ड है एक्सचेंज, है ना, ये एक वर्ब है, कि एक वर्ब है। इसका मतलब होता है बदल कर लेना या बदल कर देना, अदल बदल करना, आदान प्रदान करना, है ना। या खासतौर से जब आप मॉल जाते हैं, ये वर्ड आपका बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मान लिया आपने कोई चीज ले, कोई कपड़ा ले लिया, आपने कोई टी शर्ट ले ली, है ना, या आपने पैंट्स ले ली, या कोई सामान ले लिया और आपको वो छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, अब आपको बदल कर लेना है ना। तो आप वहां मॉल में कह सकते हैं, भैया ये थोड़ा हमें छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है ना, या ये सामान हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको आप बदल कर दूसरा दे दीजिए। तो उसके बदल कर दूसरा लेना या बदल कर दूसरा देना, उसी के लिए जो वर्ड आप यूज करते हैं उसको बोलते हैं एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज बोलते हैं। हमने एग्जांपल दे रखा है, दिस शर्ट इज टू स्मॉल, कैन आई एक्सचेंज इट फॉर वन इन अ लार्जर साइज। भैया ये जो शर्ट है ना वो बहुत छोटी है, क्या आप एक बड़ी साइज की आप मुझे शर्ट दे सकते हैं? हमारा जो अगला वर्ड है स्पेयर, है ना, स्पेयर। ये वर्ब भी बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है। जब एडजेक्टिव बनेगा तो इसका मतलब होगा अतिरिक्त,
एडजेक्टिव मतलब विशेषण। जब आप विशेषण के रूप में इसका यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे, तब इसका मतलब होगा अतिरिक्त, है ना। जब आप इसका प्रयोग, इसका इस्तेमाल वर्ब यानी क्रिया के रूप में करेंगे, तब इसका मतलब होगा शेष होना, बचाना, देना, एटसेट्रा। एग्जाम्पल हमने दे रखा है, यू कुड हैव टेकन अ स्पेयर की। मतलब भैया मतलब कि आप कोई एक अतिरिक्त चाबी आप ले सकते थे। हमारा जो अगला वर्ड है एक्सक्रूशिएटिंग, ये एडजेक्टिव है। ये क्या एडजेक्टिव है? ये फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इसका एडवर्ब बना सकते हैं, तब हो जाएगा एक्सक्रूशिएटिंगली। एक्सक्रू, है ना, शिएटिंगली आप एलवाई ऐड कर देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है अति दुखदाई, जिससे आपको बहुत ज्यादा दर्द मिले। टू पेनफुल, है ना, समथिंग विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ पेन, है ना, जो आपको बहुत ज्यादा दर्द दे, है ना। एग्जाम्पल हमने दे रखा है, इट वॉज एन एक्सक्रूशिएटिंग एक्सपीरियंस। कहीं गए आप, आपने कोई बहुत खतरनाक चीज का सामना किया, तो आपने कहा भैया ओहो, ये जो एक्सपीरियंस था बहुत दुखदाई था, इससे, है ना, बहुत ज्यादा हमको क्या मिला। अब मान लो कहीं भी आप चले गए, किसी दोस्त से आपने कहीं आप चले गए, किसी होटल में चले गए, वहां से बदतमीजी से आपसे लोगों ने आपको ट्रीट किया, जिस चीज को आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो आपने अरे यार ये तो बहुत ही खतरनाक, दर्दनाक एक तरीके से क्या था, ये एक्सपीरियंस था ये। अगला वर्ड है विसल। विसल ये एक सिंपल वर्ड है, इसका मतलब सीटी बजाना। इसका मतलब क्या होता है? सीटी बजाना, है ना। जैसे हमने एग्जांपल दे रखा है, समवन वाज विस्लिंग, भैया कोई वहां क्या कर रहा था, सीटी बजा रहा था। ये वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है ये। एग्जांपल अगला वर्ड हमने दे रखा है रिप्लेस। रिप्लेस, है ना, रिप्लेस ये भी बहुत ही जबरदस्त वर्ड है ये, है ना। डेली यूज में हम लोग इसका बहुत डेली लाइफ में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, इस्तेमाल होता है। हमने दे रखा है, ये भी एक तरीके से ये क्या ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है बदल देना, हटाना, का स्थान लेना, किसी की जगह लेना, वापस, है ना, वापस रख देना, वापस रख देना। ये थोड़ा सा वो लिख गया है, वापस रख देना, वापस रख देना। मान लिया आपने कोई चीज, आपने कोई किताब आपने ली, फिर आपने पढ़ के वहीं रख दिया, है ना। रिप्लेस, हम लोग बोलते हैं ना भैया उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब ये उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, है ना। और बदल देना का मतलब होता है आपने कोई सामान है, आपने बदल के उसके बदले में कोई दूसरा आप सामान लेकर आए, तो इसका मतलब होता है बदल देना, हटाना, का स्थान लेना, वापस रख देना। एग्जाम्पल हमने दे रखा है, द फैक्ट्री रिप्लेस्ड मोस्ट ऑफ इट्स वर्कर्स विद रोबोट्स। मतलब कि क्या क्या फैक्ट्री में जो वर्कर्स थे ना, उनको हटा के फैक्ट्री में क्या किया, वहां रोबोट्स रख दिए। क्या कर दिए? रोबोट्स रख दिए। यानी एक तरीके से रोबोट्स ने क्या किया, जो वर्कर्स थे उनको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, उनकी जगह ले ली, है ना। हमारा जो अगला वर्ड है लोकेट, ये वर्ब है। ये क्या है? ये भी वर्ब है। ये लोकेट क्रिया है, मतलब इसका मतलब है पता लगाना, ढूंढ निकालना। पुलिस आमतौर से इस तरह करती है ना। जैसे पुलिस आर स्टिल ट्राइंग टू लोकेट द सस्पेक्ट, मतलब जो जिस पे शक है, जो सस्पेक्टेड है, उनको अभी भी पुलिस क्या कर रही है, लोकेट, उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है, उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। आज के जो आखिरी वर्ड है वो है सलम। सलम, इसका प्रयोग अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के रूप में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। आप और वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब आप एडजेक्टिव नहीं, सॉरी, नाउन, है ना, नाउन, आप एडजेक्टिव के रूप में, नाउन के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप नाउन के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, तब इसका मतलब हो जाएगा भारी मात्रा में और अचानक गिरावट, खासतौर से प्राइस में, किसी चीज में। इसी तरीके से मंदी, है ना। या जब आप इसका प्रयोग क्रिया के रूप में करेंगे, वर्ब के रूप में करेंगे, तब इसका मतलब हो जाएगा धम से बैठना या गिरना। हम लोग होते नहीं, थक कर आते हैं, एकदम धड़ से एकदम पीछे कुर्सी में बैठ गए, है ना, तो उसी को बोलते थम से बैठ जाना। एग्जांपल हमने दे रखा है, शी स्लम्प्ड इनटू अ चेयर, मतलब वो धम से एकदम अचानक और कुर्सी पे बैठ गई। तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी का ये सेशन आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला वीडियो बहुत जल्द हम आपकी खिदमत में लेकर पेश होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।